जय हिंद दोस्तों, मैं दीपेंद्र कुमार दुबे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे इस वीडियो के बारे में ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे। भारत को लेके हम लोग बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग छोड़िएगा मत और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भारत शब्द के अर्थ के बारे में बात करें तो ज्ञान और प्रकाश में लीन रहने वाले लोग। भारत एक वीरता प्रतीक है। और बात किया जाए कि भारत आज से नहीं आदि से है, युगों युगों से है, लेकिन हम इतिहास के कुछ पन्नों के अनुसार हम बताएंगे। भाई, ये यहाँ लिखा क्या है कुछ शास्त्रों के अनुसार कि इंडिया फर्स्ट मैन, यानी इंडिया का जो पहला व्यक्ति है उसको क्या माना जाता है, ब्रह्मा का जो पुत्र थे उनके पुत्र मनु को माना जाता है, और वहीं उनके पुत्री के रूप में माना जाता है। उन्हीं से इस प्रकार सबका क्या हुआ, धीरे धीरे उत्पत्ति हुआ और उनका उत्थान हुआ। इसी प्रकार हम बात करेंगे, सबसे पहले भारत में कौन आया था। दोस्तों, हम बता दें, भारत आज से नहीं आज से है। इसमें आप लोग सर्च करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत की उत्पत्ति 1498 में वास्को डी गामा द्वारा हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। भारत बहुत आज से नहीं आज से उस समय वह आया और फिर धीरे धीरे विश्व को उसके बारे में उसने क्या किया, उसने बताया। ऐसा नहीं था कि पहले से भारत ही नहीं था, वो आया और खोजा, ऐसा कुछ नहीं था। भारत ऐसे नहीं कहा गया था कि भारतवर्ष है सोने की चिड़िया है। उसमें उसने क्या किया, भारत में सबसे पहले यूरोप लोग में से पुर्तगाली आए थे। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट बंदरगाह पर उतरा था, पुर्तगाली था। वास्को डी गामा ने 1498 में कालीकट बंदरगाह पर कदम रखा, जिससे भारत आने का रास्ता तय हुआ। एकदम स्पष्ट लिखा है कि भारत आने का रास्ता तय हुआ। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि यह नोट बहुत परिश्रम पूर्व तैयार किया गया है, तो इसको आप लोग लिख भी लीजिएगा। अन्य यूरोप की बात किया जाए तो उन्हीं के साथ डच भी आए थे। डच यानी वो लोग होते हैं, नीदरलैंड के लोग होते हैं, और फ्रांसीसी भी थे, लोग थे। उसके बाद डचों ने पुर्तगाली से कई लड़ाइयाँ लड़ी। भारत के अलावा श्रीलंका में भी डच ने यानी नीदरलैंड के लोग ने पुर्तगाली को भगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात किया जाए तो भारत में उस समय मुगलों का शासन चल रहा था, मुगल शासक कर रहे थे। तो उसी बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को क्या हुई, स्थापित हुई। लेकिन 1600 को स्थापित भले हुई दोस्तों, लेकिन जो उसका कार्य था चालू होने की कंपनी का, तो 1608 में सूरत में अपना पहला कारखाना खोला था। और जो कंपनी की स्थापना थी वो 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। उसके बाद कई जगह उन्होंने 8 के बाद 11 में, फिर 13 में, फिर 33 में, फिर 51 में, धीरे धीरे अपना ये विस्तार करते गए। ये विस्तार अपना दोस्तों ये लोग करते गए। कारण क्या था कि ये लोग देखिए चापलूस कैटेगरी के होशियार लोग थे, और ये लोग क्या किए, हमारे यहाँ जो शासक थे उन्हीं की बुराई एक दूसरे से कर कर और लड़ाते चले गए। तो यही सब चीज़ें हैं। तो 1611 में बंगाल में, 1613 में सूरत में, 1633 में उड़ीसा में, 1651 में हुगली में इन्होंने कारखाने अपने स्थापित करते चले गए। और मुगल साम्राज्य जहांगीर जो थे, ये 1613 में क्या किए थे, इन्होंने परमिशन दे दिया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने 1613 में परमिशन दे दिया था। पहले डाले, उसके बाद इन्होंने परमिशन लिया, विभिन्न प्रकार की चीज़ें लिए, तो उन्होंने सपोर्ट कर दिया। उसके बाद ये धीरे धीरे अपना विस्तार करते चले गए। चेन्नई, मुंबई, विभिन्न प्रकार के जगह इन्होंने कार्य किया, उसको मुख्य केंद्र बनाया, क्षेत्र अच्छे अच्छे चुने। मेन ये चीज़ था।
जो सर थॉमस रो था वो इनका दूत बनकर गया था मुगलों का, और उन्होंने वही लेके आया था वो मंजूरीनामा। उसके बाद इसके लिए विभिन्न प्रकार के युद्ध भी हुए थे, जैसे पालसी का युद्ध हो गया। फिर इसके बाद इन लोगों का जो युद्ध था क्या कहा जाता, मुगलों के बीच भी युद्ध हुए, लोग लड़े। तो 190 साल इन्होंने शासन किया। जो पहले युद्ध लड़ी पालसी युद्ध, वो 23 जून 1757 को लड़ा गया। उसके बाद जो लड़ाई हुई थी वो सिराजुद्दौला और इन फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना के खिलाफ फारसी के युद्ध में लड़ाई लड़ी गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और मराठा सम्राट के बीच 3 युद्ध हुआ था दोस्तों। और पहला युद्ध सूरत की संधि, उसके बाद सलवाई की संधि। इसके बारे में हम थोड़ा बता दें, जैसे इस संधि के अनुसार क्या था कि ये लोग जो क्षेत्र कब्जा किए थे उस क्षेत्र को वापस देने की बात थी, और ये लोग जो अपने कार्य कर रहे थे, कार्य के अनुसार वहाँ ये लोग संतुष्ट नहीं थे, उसके लिए भी ये लोग युद्ध हुआ था। वही बात करें औरंगजेब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच भी युद्ध दोस्तों हुआ था। दो 4 साल के समथिंग में युद्ध चला था, कहीं कहीं 2 साल, यहाँ 4 साल दिखाया जा रहा है। 1886 से लेके 1686 से लेके 1690 तक चला था। एंग्लो मुगल युद्ध के नाम से जाना जाता है। कुछ चीज़ ऐसे हैं जिसका ऐतिहासिक लेख भी नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो बादशाह औरंगजेब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, हरा दिया, और चाइल्ड युद्ध का नाम पड़ा, इसको चाइल्ड युद्ध का नाम पड़ा। और मुगल साम्राज्य की उस समय क्या हुई थी, जीत हुई थी। लेकिन ये लोग समय देख कर वार करते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो इन लोगों के बीच युद्ध हुआ, 3 युद्ध इधर हुआ उधर हुआ, यानी कई युद्ध इनके बीच में हुआ, और उसमें जो काफ़ी युद्ध ये लोग हार गए थे, बहुत क्षति इनको भी पहुंची थी, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई जी थी जो अपने वर्चस्व के लिए, देश के लिए, आन बान शान के लिए मर मिट चुकी, और उसको मर मिट कहना नहीं, उसको बलिदान कहा जाएगा। इसीलिए इनके कारण ही हम लोग क्या करते हैं, 1857 की जो क्रांति है इसे स्वतंत्रता संग्राम का हम लोग नाम दिया, और प्रथम क्रांति का नाम दिया। क्रांति के बारे में हम लोग बात कर लें तो क्रांति क्या होती है, तीव्र सुधार। जब राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति खराब हो, जो उसमें सुधार किया जाता है, उसी को हम लोग क्रांति कहते हैं। क्रांति जो हुआ था, इनमें काफी लोग इनका साथ दिए थे। बहादुर शाह भी थे। ऐसा नहीं था कि मुगल के कुछ लोग ऐसा नहीं साथ नहीं दिए, साथ वो लोग दिए थे। उस समय देखिए वो अंतिम शासक थे, और उस समय दिल्ली के सुल्तान वो लोग थे। तो उस क्रांति में इन्होंने क्या किया, सब लोग मिलकर क्या किया, युद्ध लड़े। मंगल पांडे थे, तात्या टोपे थे, मान सिंह थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, बहादुर शाह थे। ये लोग सब लोग युद्ध लड़े, लेकिन एक एक करके लड़े, ऐसा नहीं कि एकाएक लड़े। और 1857 की क्रांति में ये लोग का हारने का मेन कारण क्या था कि तब तक वो बहुत प्रबल हो चुके थे, और बहुत प्रबल हो चुके थे, पावरफुल हो चुके थे, और उन लोगों के पास सिस्टम बन गया था कि शंका के तौर पे वो लोग जेल में डाल देते थे। इतने मतलब पावरफुल सिस्टम पे वो लोग पहुंच गए थे, जो अंग्रेज लोग थे। ये सारी चीज़ें थी। दोस्तों तो ये सारी बातें हैं। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, 1600 में स्थापित हुई थी, और 1 जून 1874 को औपचारिक रूप से भंग कर दी गई थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के नियंत्रण को अपने हाथ में ले लिया था। दोस्तों एक चीज़ और जानेंगे, आप लोग नेट पे डालते हैं तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1874 में बंद दिखाई देती है, लेकिन बंद नहीं, उसका जो कार्यभार था पूर्ण रूप से वो शासक ले लिया था अपने हाथ में। तो प्रथम जो स्वतंत्रता क्रांति थी, संग्राम था, उसका परिणाम क्या मिला, उसका परिणाम मिला ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया।
और जो ब्रिटिश ताज ने भारत पर शासन करना शुरू कर दिया। कहीं फायदा हुआ तो कहीं काफ़ी घाटा हुआ। तो शासन वो लोग पहला करना चाहते थे, लेकिन जब भाई हार गए तो ये लोग क्या किए, मजबूरी है, शासक वही करेगा, पहले वो शासन करता था, अब खुल के शासक करना चालू करेगा। और उसके बाद यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था। इस विद्रोह में कई देशभक्त सिपाही की मौत हुई थी, काफ़ी मतलब चीज़ें हुई थी। अंत में बहादुर शाह जफर को एक बंदी बनाकर कैद कर लिए थे। और भारत में इसी प्रकार जो दूसरी क्रांति के बारे में बात करेंगे तो दूसरी क्रांति देखिए ये आता है क्या है कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तब से लेके उसके पहले तक का जो समय था, यानी 1870 से लेके 1914 तक, इसमें काफ़ी क्रांतियाँ हुई। हरित क्रांति जैसे फसलों के बारे में चीज़ें हुई, उसके बाद दूध हुआ, मछली पालन, प्याज, काफ़ी चीज़ों को लेकर यहाँ क्रांतियाँ होती चली गई। इस चीज़ों पे सुधार किया गया। अंग्रेज क्या थे, अत्याचार पे अत्याचार करते चले गए थे। रॉयल एक्ट का नाम सुने होंगे। उस एक्ट का क्या था इसमें कि बिना किसी चीज़ के जोर जबर दस्ती ये लोग क्या करते थे, बिना मुकदमा चलाए जेल में 2 साल के लिए डाल देते थे। तो सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। उसके बाद जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण था ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस क्रांति में आपको श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, सभी क्रांतियों के बारे में बताया जाएगा। पीली क्रांति, नीली क्रांति, एक क्रांतियाँ कई प्रकार की हैं, सभी क्रांतियाँ हैं। गुलाबी क्रांतियाँ, एक क्रांतियाँ जो हैं हमको काफ़ी सीख भी दी हैं। और इन क्रांतियों का हम लोग पढ़ते हैं तो छोटे क्लास से लेके हाई अपर क्लास तक, बड़े बड़े एग्ज़ामों तक, यहाँ तक यूपीएससी लेवल एग्ज़ामों तक भी क्वेश्चनें पूछी जाती हैं। क्रांतियाँ जो हैं हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, इसलिए इसको लिख भी लेना चाहिए और समझ भी लेना चाहिए। बात करेंगे, भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ, जब ब्रिटिश सरकार ने देश में सत्ता भारतीयों को सौंप दी। कैसे हुआ भारत की आज़ादी? लंबे संघर्ष परिणाम से भारत की आज़ादी एक लंबी और कठिन लड़ाई का परिणाम थी, जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जीवन की कुर्बानी दी। जो आंदोलन था, इसमें काफ़ी आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया। कुछ इसमें लिखा है जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। तो ये काफ़ी आंदोलन थे, जैसे दोस्तों दांडी आंदोलन, नमक आंदोलन, नगरीय आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, ये विभिन्न प्रकार के आंदोलन थे। दोस्तों हम आपको बता दें आंदोलन का मतलब क्या होता है। आंदोलन का मतलब क्या होता है कि किसी भी को नुकसान पहुंचाए बिना आप अपने बातों पर अटल रहेंगे, अपने शारीरिक रूप से अपना कष्ट देंगे या आप धरना प्रदर्शन करेंगे, वही आंदोलन की श्रेणी में आता है। जो अंतिम उस समय जो शासक रूप था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन वही चांसलर था, यानी मेन मुखिया आप कुछ भी कह सकते थे, वही था। वही क्या हुआ कि देखिए कारण क्या था, दूसरी जो विश्व युद्ध कारण था, दूसरी काफ़ी जो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वह पूर्ण रूप से हिल चुका था, टूट चुका था, और गांधी जी के आंदोलन से भी वो टूट चुका था। उसके बाद जो हमारे यहाँ गर्म दल के जो नेता थे भी काफ़ी रूप से उनको क्षति पहुंचा दिए थे। वो समझ चुका था कि अब हमारा यहाँ रहना बहुत कठिन साबित होगा। इसलिए उसने किया क्या कि उसने 6 महीना पहले ही घोषणा कर दिया कि भाई हम इतने इतने तारीख को आपको अलग कर देंगे। और अलग करने का मतलब क्या है कि आपको आज़ाद करेंगे। और जो अलग शब्द मैंने बोला है इसमें इसने 2 खंड तोड़वा दिया। इसकी भी जाते जाते ऐसा काम करके गया जहाँ कुछ पॉइंट हमको अच्छा मिला और कहीं कहीं हमको लाख पॉइंट बुरा मिल गया। एक पाकिस्तान अलग कर दिया, पाकिस्तान एक देश बना के चला गया। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी काफ़ी लोग हैं और इसमें भी लिखा भी है लाला लाजपत राय,
बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। देखिए ये एक तरफ से है, सभी लोग हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, नोट कर लीजिएगा एक एक करके और पढ़िएगा सब लोग। और बाकी इसमें आपको ये भी मिलेगा कि जो हमारे यहाँ कांग्रेस की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जब 1857 की क्रांति हुई उसी के बाद उसको क्या किया गया, बना दिया गया। 28 तारीख 1885 में इसको बनाया गया। और इसमें देखिए एक तरफ से देखिए 1857 से लेकर 1957 तक के भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी पूरी सूचियां हैं। जो मनमोहन दास करमचंद गांधी जी थे, राष्ट्रपिता जी, उसके बाद उन्होंने विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए। गोपाल कृष्ण कुमार महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। भीमराव अंबेडकर जी संविधान के जनक थे, विधि मंत्री भी थे। और उसके बाद प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, एक एक करके आपको क्या करना है, पढ़ना है। और आपसे निवेदन है कि ये सारी चीज़ें आप एक एक करके लिख लीजिए।